सात वन्दितु सौवसीते ध्रुवमचलमणोममं गतिं पते ओचामि समयपावण विनमो सुदकेवलीवन्दं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय सार जी महान ग्रंथाधिराज विराजमान है। कुंद कुंद आचार्य देव ने हमारे ऊपर बड़ी करुणा करके जिस वस्तु से अनंत जीव मुक्त हुए सिद्ध हुए, जिस वस्तु के आलम्बन से उस वस्तु की यहाँ चर्चा की है। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार 415 गाथा तक अंतिम ये गाथा थी कुंद कुंद आचार्य देव की। उसके बाद में अमृतचंद्र आचार्य देव को लगा कुछ और विशेष कहते, और विशेष कहने में कुछ नहीं कहा उन्होंने। जो आत्म वस्तु है उसकी सिद्धि करने का उनका प्रण था एक, और एक ही वस्तु में कैसे उपाय और उपेय घटित होता है, दोनों उनके प्रण थे। तो वस्तु तत्व की सिद्धि करने के लिए उन्होंने 7 भंग या 14 भेद कह सकते हैं उनकी चर्चा की, जो परस्पर विरुद्ध धर्म है। और उसके बाद में 47 शक्तियों की चर्चा की। 47 शक्तियाँ दी तो संक्षेप में थे, बट स्वामी जी ने बहुत अच्छे से विस्तार से खोला और अच्छे से घुटाई की उसमें। आत्म प्रसिद्धि में सबको खबर ही होगी। और 47 शक्तियाँ तो मात्र कहने की है अनंत शक्तियाँ। तो यहाँ पे हमने जो 364 नंबर का कलश देखा था, उसमें वो कह रहे ये चैतन्य जो है ये वस्तु है। कैसी वस्तु है? द्रव्य पर्याय में वस्तु है एक, और इसमें इत्यादि करके मात्र 47 शक्तियाँ नहीं है, अनंत शक्तियाँ है। बट फिर भी वो अपने ज्ञान मात्रपने को छोड़ता नहीं, और क्रम रूप से और अक्रम रूप से प्रवर्तमान होता रहता है। हमने एक अच्छा बिंदु देखा था, जो आकार कहा था। तो एक तो ज्ञान में गेय का आकार तो बनता ही है, उसमें कोई बाधा नहीं है। बट श्रद्धा का भी अपना एक आकार है, चारित्र का भी अपना एक आकार है, सुख का भी अपना एक आकार है। जैसे मैंने कहा था सुख का रस, जैसे आम का रस होता है, नमक का रस होता है खारा वाला, शक्कर का रस होता है मीठा वाला, आम का रस भी मीठा कहा जाता है। ऐसे ही सुख का एक रस होता है, ज्ञान का एक रस होता है, चारित्र का भी एक रस होता है। बस वो रस पकड़ में आना चाहिए। जैसे शक्कर का रस, नमक का रस और आम का रस फर्क है तीनों में। बस ऐसे ही ज्ञान का, सुख का, चारित्र का, श्रद्धा का आदि आदि का रस है। ऐसे आकार होते हैं। ये आकार अनंत शक्तियों से परिपूर्ण और क्रम से अनेक प्रकार के परिणामों के विकारों के समरूप अनेक आकार होता है। अनेक उसके आकार होते, अनंत गुण है, अनंत पर्याय है, उनके अपने अपने आकार क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती होते रहते। उपाय अधिकार चालू करने के पहले और एक कलश अमृतचंद्र आचार्य देव ने यहाँ लगाया है। वो कलश भी वैसे तो इस 47 शक्तियों की ही चर्चा कर रहा है, इसका ही समापन कर रहा है। बट नाटक समय सार जी में बनारसी दास जी ने इसको उत्साहनी का रूप में ले लिया है उपाय अधिकार के। कोई बाधा नहीं है, बात तो वही है। 265 नंबर का कलश, पेज नंबर 748, वसंत तिली का छंद है। भक्तांबर के धुन में बोलना है। नैकांत संग तदृशा स्वयमेव वस्तु तत्व व्यवस्थितिमिति प्रविलोकयन्त सावाद शुद्धिमधिकामधिगम्य संतो ज्ञानी भवन्ति नीतिमदंगयन्त। बहुत गजब बात करें, जिन नीति की बात करेंगे। नीति क्या होती है और उसका उल्लंघन नहीं करना मतलब क्या है? देखिए आप कह रहे इस अनेकांत अनेक स्वरूप अनेकांतमय वस्तु को जो जानते हैं
श्रद्धा करते और अनुभव करते हैं वे ज्ञान स्वरूप होते हैं। इस आशय का शादवाद का फल बताने वाला काव्य कहते हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीजें महत्वपूर्ण देखना। पहले जानने की बात की, फिर श्रद्धा की बात की। ऐसे तो होते दोनों साथ में हैं, बट जानने पूर्वक श्रद्धा सम्यक होती है, इसलिए जानने को पहले ले लिया। तो ये कह रहे हैं अनेक स्वरूप। इसके अनेक स्वरूप क्यों कहे? ऐसे तो कभी साहब आप कहते हैं अभेद रूप से एक ही है, और कभी तो आप इसे अनेक स्वरूप कहते हैं। ये कहते हैं तुम देख कहाँ से रहे हो? पर्याय से देख रहे हो कि गुण से देख रहे हो? पर्याय से देखोगे, गुण से देखोगे तो दो हो गए, तो एक नहीं रहा तो दो हो गए, तो अनेक हो गए एक। और पर्याय में भी अनंत ही पर्याय है, अनंत गुण है। कहाँ से देख रहे हो आप? सुख गुण की तरफ से, जैसे ज्ञान गुण की तरफ से देखेंगे तो आत्मा को ज्ञायक कहेंगे, सुख गुण की तरफ से देखेंगे तो सुख का पुंज कहेंगे, चारित्र गुण से देखेंगे तो चारित्रवान कहेंगे, श्रद्धा गुण से देखेंगे तो श्रद्धावान कहेंगे, अस्तित्व गुण की अपेक्षा से देखेंगे तो सत कहेंगे, कहने की भाषा। वस्तुत्व गुण की अपेक्षा से देखेंगे तो उसे वस्तु कहेंगे, द्रव्यत्व गुण की अपेक्षा से देखेंगे तो उसे द्रव्य कहेंगे। ऐसे कहने की विभिन्न विभिन्न अपेक्षा है। तो बोलते वो अपने आप में वो वस्तु अनेक पने को धारण किए हुए, और अनेक पने को धारण किए हुए इसीलिए वो अनेक स्वरूप है। और उस अनेक स्वरूप वस्तु को जो जानता है, जो श्रद्धान करता है, जो उसमें लीनता करता है, चारित्र रूप होता है, वो कहते हैं वो ज्ञान स्वरूप। ज्ञान हो गया, काम हो गया उसका। और ये अनेक स्वरूप जो है, इस अनेक स्वरूप वस्तु अनेक स्वरूप क्यों है? बोलते स्वभाव से। प्रश्न मत पूछो, स्वभाव में प्रश्न मत पूछो। वस्तु में गुण अनंत क्यों है? स्वभाव से। अनादि से क्यों है? स्वभाव से। अनंत काल तक क्यों रहेंगे? स्वभाव से। वस्तु में जानना है। वस्तु में पर्याय एक समय की क्यों होती है? उत्पाद वाली क्यों होती है? अनेक पर्याय क्यों होती है? वस्तु में जानना है, ऐसा होता है। तो वस्तु ऐसी अनेक स्वरूप में है, और ऐसे अनेक स्वरूप में वस्तु को कहने का सामर्थ्य एकमात्र अनेकांत धर्म में ही है। इसीलिए जैन धर्म को अनेकांत धर्म कहते हैं। अनेक अंत, अनेक धर्मों को बताने वाला एक धर्म जिसमें नहीं है, अनेक धर्म है। ऐसी वस्तु की जो सिद्धि करता है, कैसे करता है? शादवाद से। शादवाद क्या है? अनादि निधन जिनेंद्र भगवान का अस्खलित शासन, इसका खंडन नहीं कर सकते कोई। गजब शासन है। इस शासन में मतलब इसी से अनंत जीव तिरे जाएंगे, क्योंकि ऐसे वस्तु स्वरूप छद्मस की दृष्टि से देखने जाए तो पकड़े में नहीं आए। अब ये क्षेत्र में, ये बाहर में, ये घर नहीं है, पुद्गल है, ऐसी कहने की सामर्थ्य किसकी? घर तो उसकी पर्याय अपेक्षा से हमने उसको लोक व्यवहार में नाम दे दिया, ये गाड़ी है ऐसा लोक व्यवहार में नाम दे दिया, बट ये सब पुद्गल की ही रचना है, रसगंध वर्ण की ही रचना है। एक से ज़्यादा परमाणु के मिलके हुए अनंत असंख्य जितने भी होंगे, उसी रचना देखने की दृष्टि किसने दी? अनेकांतमयी धर्म ने दी। तो ये क्या कह रहे हैं? अनेक स्वरूप, अनेकांतमय वस्तु, आत्मा भी वस्तु। ये पूर्व के कलश में चर्चा करके आ गए, सिद्धि कर दी उन्होंने। क्या कर दी सिद्धि? कि आत्मा भी एक वस्तु है। वस्तु कैसी है? द्रव्य पर्याय में। ये द्रव्य पर्याय में वस्तु कैसी है? अनेक स्वरूप है, अनेकांतमय है। इस वस्तु को, अब कोई पर वस्तु को भी जानना है, कोई बाधा नहीं, क्योंकि पर वस्तु को भी मोटा मोटा अच्छे से नहीं जाने तो स्व वस्तु ये पर वस्तु ये कैसे निर्णय होगा? क्योंकि निर्णय तो करना स्व वस्तु का ही, पर स्व वस्तु में हम करना है। बट स्व वस्तु में हम करने के पहले ये स्व वस्तु है या नहीं ये निर्णय करना पड़ेगा। तो सब ये स्व वस्तु नहीं मतलब पर वस्तु है। तो स्व और पर वस्तु का दोनों को जो भली भांति जानते और दोनों को जान के श्रद्धान पर को पररूप करते हैं, स्व को स्वरूप करते हैं, और स्व में समस्त अहम को स्थापित कर देते हैं, जानते हैं, श्रद्धा करते हैं और अनुभव करते हैं। प्रतीति, अनुभव, लीनता, वे ज्ञान स्वरूप होते, स्वयं ज्ञान में हो गए।
ज्ञान की परिणति हो गई। इस आशय का स्यादवाद का फल बताने। स्यादवाद का फल क्या है? तो स्यादवाद का फल ज्ञान स्वरूप है। साहब हमें ज्ञान नहीं चाहिए था, हमें सुख चाहिए था। बोलते ज्ञान और सुख अविनाभावी, ज्ञान और सुख अविनाभावी साथ साथ ही रहते। ज्ञान स्वरूप हो गए तो सुख स्वरूप हो गए। सब कैसे? जैसे जैसे लोक व्यवहार में कहते हैं ना, जैसे जैसे ज्ञान, अभी एक्चुअली लोकोत्तर मार्ग का ही सही ज्ञान है, ये तो है ही नहीं, बट कहते ना, जैसे मराठी में एक कभी चर्चा आई थी, हमें स्कूल में था, आप ऐसे लिखिए वाचालतर वाचाल, वाचालतर वाचाल। वाचाल का अर्थ क्या है? पढ़ोगे। वाचाल का अर्थ मराठी वाचाल वर्ड है, पढ़ोगे तो वाचाल, वाचाल मतलब बचोगे, पढ़ोगे तो बचोगे। तो उसमें उदाहरण दिया था कि न्यूज़पेपर में आया था कि 2 दिन तक पानी आने वाला नहीं। 2 दिन पहले आ गया था, ये तारीख को पानी आएगा नहीं। अभी किसी व्यक्ति को पता नहीं था, उन्होंने पढ़ा नहीं, तो पढ़ा नहीं तो उन्होंने पानी नहीं भरा, तो माथा ठोक रहे थे, पड़ोसी को पूछ रहे थे, भैया क्या पानी नहीं आ रहा है? बोले आपको पता नहीं? बोले नहीं। तो बोले 2 दिन पहले आ गया था कि 2 दिन पानी आने वाला नहीं है। अरे हमें तो पता ही नहीं था। तो पता नहीं था मतलब ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था तो इसलिए पानी भरा नहीं। स्थूल उदाहरण था, पानी भरा नहीं तो अभी दुखी हो रहे हो। तो बोलते अज्ञान ही दुख का कारण है। तो स्थूल कथन ही लोक व्यवहार का है। यहाँ कह रहे हैं ये ज्ञान स्वरूप हो जाओगे तो सुख स्वरूप हो जाओ। ज्ञान और सुख कोई अलग अलग नहीं है। ज्ञान होगा यथार्थ का तो सुख हो जाएगा। तो ये इसीलिए कह रहे हैं जो वस्तु को जानते हैं। कैसे जानते हैं? प्रमाण की वस्तु को भी जानते हैं और प्रयोजन की वस्तु को भी जानते हैं। प्रमाण की वस्तु और प्रयोजन की वस्तु क्या कहना चाह रहे हो? भाइयों में से कोई प्रयास करेगा? प्रमाण की वस्तु और प्रयोजन की वस्तु। प्रमाण की वस्तु अपना त्रिकालात्मक, अच्छा, प्रयोजन ये कि उसका ही लक्षण है। ओके, प्रयास किया, बहुत अच्छी बात है। और कोई प्रयास करेगा? प्रमाण की वस्तु और प्रयोजन की वस्तु। प्रमाण की वस्तु में क्या है? प्रमाण शब्द क्या कहलाएगा? ओके, उसमें क्या है? इसके अंतर्गत प्रयोजन को तत्व है, वो अलग है। ओके, प्रयोजन में क्या आएगा? प्रयोजन में अपना शुद्धता नहीं है। बहुत अच्छा, बराबर है। तो प्रमाण की वस्तु में समग्र वस्तु आ जाएगी, पूरी वस्तु, उसमें उत्पाद भी आ जाएगा और ध्रुवता भी आ जाएगी। और प्रयोजन की वस्तु में मात्र ध्रुवता आएगी। तो इसने जो वस्तु को जाना है मात्र ध्रुव को नहीं जाना है, इसने पूरी वस्तु को जाना और उसमें फिर जिससे प्रयोजन सदेगा उसको पकड़ लिया इसने। बस इसने मतलब पर्याय ने काम कर दिया। पर वस्तु को भी उसने उत्पाद व ध्रुवता की अपेक्षा से समग्र वस्तु को जाना, क्योंकि प्रमाण बिना नय भी सम्यक नहीं। ये जो प्रयोजन की वस्तु ये नय की वस्तु है, ये एकदेश वस्तु है, ये अंश है। और प्रमाण की वस्तु ये अंशी। पूरे ज्ञान बिना अधूरा ज्ञान कभी भी काम का नहीं। कोई कहेगा मात्र हमें त्रिकाली का ज्ञान हो गया है तो उसका भी ज्ञान भी सम्यक नहीं, क्योंकि उसे उत्पाद वे का ज्ञान नहीं, उसने पूरी वस्तु नहीं खड़ी की। इसलिए 363 मत जो खड़े हो गए, इसका कारण ये कि पूर्ण वस्तु में से कोई एक अंश कोई उन्होंने ऊर्ध्व कर दिया। जैसे अपने बौद्ध भाई ने मात्र उत्पाद वे कोई अंश पूरा कर दिया और पूरी वस्तु को क्षणिकवाद खड़ा कर दिया। अपने अन्य कोई भाइयों ने सिर्फ त्रिकाली को ही किया और पूरी वस्तु को बस अनादि से वो सिद्ध जैसी है, वो मुक्त ही है। ऐसे बहुत सारी कल्पनाएं होती है, तो इसी करने की जरूरत नहीं। वस्तु को समग्रता से समझना पड़ेगा। तो यही कह रहे हैं वस्तु को जानते हैं ज्ञान में, श्रद्धान करते हैं श्रद्धा की पर्याय में, अनुभव करते हैं चारित्र की पर्याय में, वे ज्ञान स्वरूप होते हैं। इस आशय का स्यादवाद का फल ज्ञान स्वरूप होना है, अज्ञान का अभाव करना है। ज्ञान होने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा उन्होंने कि तुम्हें कलेक्टर बनना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, कुछ नहीं। वस्तु का ज्ञान करो। वस्तु का ज्ञान, बाहर में जो वस्तु का ज्ञान है वो मात्र पर्याय का ज्ञान चल रहा है। बाहर में हम प्रयोगशाला में भी बच्चों को जो भी कुछ ज्ञान कराते हैं कि पानी कैसे बनता है, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 H2O या कुछ अलग अलग ऐसे केमिकल वाले ये करते, ये सिर्फ पर्याय का ज्ञान कराते, पूरी प्रमाण की वस्तु का ज्ञान नहीं करा सकते। कराने की ताकत सिर्फ इनकी। क्यों? क्योंकि ये सर्वज्ञ के ऊपर से धारा आ रही है। सर्वज्ञ बराबर वस्तु को जैसा वैसा जानते हैं, गंधर्व वैसा ही पकड़ लेते हैं जितना आवश्यक है। बाकी अनंत ज्ञान इतना तो नहीं पकड़ेंगे।
झटपट इसमें काम हो जाएगा, क्योंकि श्रुति ज्ञान में केवल ज्ञान का अंश ही, और वहां से फिर प्रवाह रूप से आते हैं। बस ऐसी वस्तु का यहाँ पे ही ज्ञान मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। आपको बाहर में जाएगा तो बाहर वाले ज्ञान यहाँ कुछ काम का नहीं, उससे सुखी नहीं होंगे। सुखी होते थे तो सभी जीव सुखी हो जाते थे। तो यहाँ पे श्लोकार्थ में देखिए क्या कह रहे हैं, इति वस्तु तत्व व्यवस्थिति नैकांत संगत दृशा स्वयमेव प्रविलोकयंत, ऐसा अनेकांतात्मक वस्तु तत्व की व्यवस्थिति को अनेकांत संगत, अनेकांत के साथ सुसंगत, अनेकांत के साथ मेल वाली दृष्टि के द्वारा स्वयमेव देखते हुए स्याद्वाद शुद्धिम अधिकाम अधिगम्य, स्याद्वाद की अत्यंत शुद्धि को जानकर जिन नीतिम अलंघयंतम, जिन नीति का, जिनेश्वर देव के मार्ग का उल्लंघन न करते हुए संत ज्ञानी भवंती, सत्पुरुष ज्ञान स्वरूप होते हैं। अब यह चर्चा देखो तोड़ तोड़ के कहते हैं, ज्ञान स्वरूप कौन होते हैं, तो कहते हैं सत्पुरुष होते हैं। वो सत्पुरुष कैसे होते हैं, तो बोलते हैं वो जिन नीति का, जिनेश्वर देव के मार्ग का उल्लंघन नहीं करते। जिन नीति का उल्लंघन नहीं करते मतलब, जिन नीति का उल्लंघन नहीं करते मतलब दर्शन मोह का आश्रय नहीं करते, मतलब सम्यक दृष्टि। दर्शन मोह का आश्रय का आपने देखा होगा, अवर्णवाद करते। कौन अवर्णवाद करते? 15वां सूत्र होना चाहिए, छठवें अधिकार में, हाँ 6वें अधिकार में तत्वार्थ सूत्र जी के। तो वहां पे दर्शन मोह कर्म का आश्रय क्या, तो जो आप्त का, आप्त मतलब जिनेन्द्र देव, यहाँ जिनेन्द्र देव, जिनेन्द्र देव का अवर्णवाद करते हैं। और भी अवर्णवाद है वहाँ पे, धर्म का अवर्णवाद करते हैं, गुरु का अवर्णवाद करते हैं, तत्व का अवर्णवाद करते हैं, और पुण्य देव का अवर्णवाद करते हैं। इनका अवर्णवाद करेंगे। दर्शन मोह कर्म का आश्रय होता है, मतलब मिथ्यात्व होगा, मिथ्यात्व होगा तभी तो दर्शन मोह का आश्रय होगा। तो दर्शन मोह का जिनेन्द्र देव का अवर्णवाद करना मतलब क्या, जिनेन्द्र देव जैसा वस्तु स्वरूप बता रहे हैं, जो जो कोई मार्ग बता रहे उसको वैसा नहीं मानना। जिनेन्द्र देव कह रहे कि ज्ञान की, केवल ज्ञान की सामर्थ्य है, 3 लोग 3 काल को एक समय में, मानना नहीं। भविष्य काल कैसे फिक्स हो सकता है, मानना ही नहीं। मान डोलाना अलग बात है कि साहब हम जैनी, हम नहीं मानेंगे तो फिर हम जैन से बाहर हो जाएंगे। हाँ, केवल ज्ञान में एक समय में 3 लोग 3 काल जानने में आता, मान डोला नहीं, निर्णय नहीं। तो जिनेन्द्र भगवान का अवर्णवाद कर रहा है। जिनेन्द्र भगवान का अवर्णवाद मतलब सिर्फ अपने श्वेतांबर भाई का ऐसा नहीं कि वो कमलहार मानते हैं जिनेन्द्र भगवान को, श्री को मुक्त मानते हैं तो सब अवर्णवाद कर दिया, ऐसा होता नहीं और ऐसा मान रहे। उतना ही सिर्फ नहीं, उतना ही नहीं, कपड़े भी पहने तो गुरु होंगे, तो गुरु का स्वरूप का अवर्णवाद कर दिया तो ये हो गया। उतना ही नहीं, ये वाला भी जिनेन्द्र की नीति में सब आएगा। सूक्ष्म वस्तु स्वरूप जैसा उन्होंने कहा है, उन्होंने जैसा देवगुरु शास्त्र का स्वरूप कहा है, उन्होंने जैसा 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप कहा है, उन्होंने जैसा स्वपर का स्वरूप कहा है, उन्होंने जैसा त्रिकाली का स्वरूप कहा है, उन्होंने कहा कि इस एकमात्र वस्तु से ही तुम्हारा कल्याण होगा। मानना ही नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। एकमात्र त्रिकाली आत्मा से त्रिकाली आत्मा, ऐसा कुछ हो सकता है? अनंत गुणों का समूह, अनंत गुण हो सकते? एक आत्मा के प्रदेश के ऊपर अनंत गुणों का अंश हो सकता है? लगता नहीं। एक परमाणु में ऐसे अनंत गुण हो सकते? ये रस, गंध, वर्ण, स्पर्श की पर्याय जो उत्पन्न हो रही परमाणु में अपने स्वयं से हो रही, ऐसा हो सकता है? हर समय हो रही, ऐसा हो सकता है? तो जिनेन्द्र की नीति, जिनेन्द्र के सिद्धांत, उसका उल्लंघन करना, मानना ही नहीं, अवर्णवाद। जैन धर्म में आना अलग बात है, पूजा प्रभावना करना अलग बात है, तीर्थ यात्रा करना अलग बात है, तत्व को पकड़ना अलग बात है। क्या कह रहे हैं, समझना अच्छे से। जिनेन्द्र की नीति का उल्लंघन नहीं करता है। जिनेन्द्र की नीति क्या है साहब? जिनेन्द्र देव का मार्ग, नीति का अर्थ क्या होता है? नियम किया गया आचार। डिक्शनरी में देखना, सिद्धांत। जिनेन्द्र के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। जिनेन्द्र ने सिद्धांत कहा है, वस्तु ऐसी, उन्होंने सिद्धांत में कहा है निश्चय व्यवहार का समन्वय साथ साथ चलना चाहिए। तुम निश्चय का व्यवहार का लोप मत करो, ज्यादा अपनी होशियारी मत लगाओ, दोनों को रखना चाहिए।
ये होशियार बनना चाहता है, कुछ जरूरत नहीं इसको, कुछ ये पानी वानी छानने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना। तेरी भूमिका कौन सी है? तू जिनेंद्र की नीति का उल्लंघन करता है, तू उस विद्वान का या उस साधर्मी का उल्लंघन नहीं कर रहा है। तू ज्यादा डेढ़ होशियारी कर रहा है, डेढ़ होशियारी कर रहा है तो तुझे प्राप्त ही नहीं होगा, वस्तु ही प्राप्त नहीं होगी। श्रद्धा में तेरे पहले लेवल पे होना चाहिए। आगम जिनके देवगुरु शास्त्र सात तत्व नौ पदार्थ स्वपर और आपा, जिसका स्वरूप यथार्थ है, हमने परीक्षा करके निर्णय किया है उसकी सभी बातें सत्यार्थ। ऐसी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसा डावाडोल वाला कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे तो एकदम बस ऐसा ही, भले अभी कितना कर पाता है नहीं कर पाता है वो उसकी कमजोरी वो जाने, पर श्रद्धान में तो उसका यही होता है, ऐसा ही है, अन्यथा नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। उन्होंने कहा है व्यवहार और निश्चय दोनों साथ में रखना है तो रखना ही, मात्र व्यवहार को ही ऊर्ध्व नहीं करना, मात्र निश्चय को नहीं करना। काम तो निश्चय से ही होगा, अभी बात नक्की, पर सचारी रूप में व्यवहार रहेगा। ये निश्चय से होगा करके व्यवहार को उड़ा देवे, या तो व्यवहार में इतना लीन हो जाए निश्चय को पकड़े नहीं, दोनों गड़बड़ वाले कार्यक्रम है। रूभयवासी तो तीसरा और नए कार्यक्रम है, तो टोडर मंजी साहब की देने वहाँ देख लेना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात करें, जिन नीति बहुत महत्वपूर्ण, पकड़ना, पकड़ते आना चाहिए। बच्चे बराबर पढ़ते नहीं, एकांत लेके सुठाट होते हैं, और सच्चा धर्म मिलके भी एकांती रह जाते, पूरा जीवन भर एकांती रह जाते। श्रद्धा के लेवल पे अपनी होशियारी चलानी नहीं। हमारे घर में भी कभी कभी चर्चा होती, नहीं ये ऐसा चल जाएगा, ऐसा चल जाएगा। मैं बोला प्रमाण है क्या? नहीं है, तो अपने को ज़्यादा अपनी रिस्क नहीं लेंगे। अपन छदमस्त है, अपन ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, ठीक है। अपन नहीं कर पा रहे कोई चीज़, जैसा भी व्यवहार का होगा, निश्चय का होगा, वो बात जुदा है, बट नंबर 1 पे वहाँ पे वही का वही रहेगा। वहाँ पे कोई अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 12वें गुना स्थान तक छदमस्त का है तो छदमस्त ही रहे। हाँ, केवल ज्ञान हो जाएगा तब समझ लेंगे क्या होगा। अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। बहुत दिमाग लगाते हैं मुमुक्षु रहेगी, एकदम बेकार का। बाहर वालों की तो हालत खराब है, बढ़िया मुमुक्षु रहेगी तो क्यों अपनी जीवन नीति का उल्लंघन क्यों कर रहा है, ज़्यादा क्यों होशियारी कर रहा है। जैसे पीछे कभी कई हुआ था, ये भी नहीं करना चाहिए कि सब दही बख्श हो सकता है क्या, ये ऐसा हो सकता है क्या, ऐसे दिमाग नहीं लगा। अपन ने देखा है कि वहाँ पे आता है आगम में, आगम की जहाँ क्षेत्र में सात तत्व तो सही है, वहाँ पूरा सही ले लेंगे, वहाँ शंका कुछ भी नहीं कर रहा। क्योंकि 24 तीर्थंकर में से 23 तीर्थंकर ने दूध की वस्तु से ही पालना किया है, यथार्थ होगी, दूध बख्शे ही होगा। फिर दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, वो अपने को क्या लगता है उसमें नहीं जाना। आज का साइंस क्या कहता है, वह दिमाग नहीं लगा। इनकी ताकत नहीं, बाहर वालों की इनकी ताकत नहीं है। श्रद्धा नहीं सी होनी चाहिए, एक नंबर का माल है यार, एक नंबर। कैसे कह रहे साहब, स्वानुभव प्रत्यक्ष कह रहे, इतना वहाँ घुसे है तो पता चला कि बात तो यही सही, तभी तो पूरा झोंक दिया है, नहीं तो झोंकते थोड़ी। तो वो आना चाहिए, जन्म वाला कुछ काम का नहीं, जन्म वाला कुछ काम का नहीं, ज्यादा काम का नहीं होगा, ठीक है, देवगति मिल जाएगी, उससे आगे क्या करें। जब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता है, एकदम श्रद्धा में बैठती हूँ, वस्तु पकड़ में नहीं आती। या सिद्धि किसकी चल रही है, दोनों कलश क्या कर रहे हैं, ये समापन कर रहे हैं आत्मवस्तु की सिद्धि का, समापन के कलश है। या आत्मवस्तु सिद्ध ही नहीं हुई, प्रकट ही नहीं हुई, तो क्या काम, सिद्ध होना मतलब अनुभव में आना। या क्या पढ़ा हमने, जो अनेक स्वरूप, अनेकांत रूप वस्तु को जानते, श्रद्धान करते, अनुभव करते, वही ज्ञान स्वरूप होते। उनकी सिद्धि प्रकरण क्या चल रहा है, पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। जिन नीति का बहुत उल्लंघन कर रहे हैं, बहुत बेकार अवस्था है। बाहर में ज़्यादा कहने में कहाँ से विषय करे। जिनेंद्र देव के नाम पे नए नए प्रक्रिया चल रही है, इसलिए टोडरमल जी साहब का छठवां अधिकार देखना चाहिए। हाँ, दिगंबर होके भी धर्म के नाम पे क्या गड़बड़ कर रहा है, पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। थोड़ी कड़वी बात लगती है, टोडरमल जी साहब कड़वे लगते हैं, पर यथार्थ करे। दवा कड़वी होती है बट काम वही करती है, जैसा है वैसा पकड़ना चाहिए, अपना ये नहीं करना चाहिए। तो वहाँ टोडरमल जी साहब ने जेएनयू में भी गड़बड़ चालू हो गई है। धर्म के नाम पे क्या कर रहे हैं, कितना पुण्य है, कितना पाप है, किसका कोई ठिकाना नहीं, करते जा रहे हैं और अपने आप को मान रहे धर्मी हैं। बड़े भ्रम में, नया भ्रम खड़ा हो गया।
बाहर वालों को तो भ्रम तो है ही, उसको तो जाने दो, नहीं अंदर वालों को भी बड़ा भ्रम खड़ा हो गया है, तत्व ज्ञान का अभाव है। इसलिए वस्तु तत्व की सिद्धि बहुत जरूरी है। इसलिए टोटोमली साहब ने पूरे 337 या जितने भी पेज होंगे तत्व विचार पे मेन फोकस दिया। और ये वैज्ञानिक दृष्टि पकड़ना चाहिए। हम क्या चर्चा कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण कलश है। देखिए क्या कह रहे हैं, ज्ञान स्वरूप कौन होगा, सत्पुरुष होगा। सत्पुरुष कैसा होता है, जो जिन नीति का उल्लंघन नहीं करता। जिन नीति का उल्लंघन करेगा सत्पुरुष नहीं है, कुपुरुष। तो भले ही जैनी भी रहो, यहाँ ये विद्वान भी बैठ के अगर जिन नीति का उल्लंघन करता है तो ये कुपुरुष। आगा उर्द होना चाहिए, जिनवानी उर्द होनी चाहिए, निर्णय पूर्वक, उसमें कहीं गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। गड़बड़ करेंगे तो छेदे जाएंगे, क्योंकि ये अभेद शासन है, ये अस्खलित शासन है, गजब वाला शासन है। इसमें कोई गड़बड़ नहीं करना, एकदम विनयमान हो जाना, सीधा होना चाहिए। या सरल होगा तो वस्तु फटाफट पकड़ में आ जाएगा, या टेढ़ा होगा, ज़्यादा वक्र बुद्धि वाला होगा, 24 तीर्थंकर के सब वक्र वाले होगा, ज़्यादा होशियारी करते तो जाते निपट जाते, मिलता नहीं उनको हाथ में वस्तु पकड़ में आनी चाहिए। इसलिए पंचम काल में विरले जीव कोई पकड़ में आता है। 29 अंक प्रमाण में मात्र 700 करोड़ कहे, 19 अंक प्रमाण में एक जीव इस वस्तु ज्ञान स्वरूप हो पाता है। डरने की बात नहीं, सजग होने के लिए कह रहे। जैसे पिता अपने पुत्र को कहते हैं कि भैया गाड़ी थोड़ा ध्यान करके चलाना, अभी आजकल बराबर लोग चलाते नहीं है, ट्रैफिक वाफिक में रात में आदि चलते, तो अच्छे भाव से कहते हो कि डराने के लिए नहीं कह रहे। इसी ज्ञानी जी हमको कह रहे हैं कि भाई डरो नहीं, सजग हो जाओ। ये कोई टाइम पास वाला नहीं कि हम कर दिया और कुछ भी हो गया काम हो जाएगा। इसमें बहुत, कल परसों भी मैंने कहा था, परसों सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि लगानी चाहिए। यहाँ पे अपनी कोई होशियारी नहीं। हाँ तो ये क्या कह रहे साधु, नहीं समझे 50 बार नहीं 500 बार समझेंगे हम, बट जिन नीति का उल्लंघन नहीं करेंगे। हम चरणानुयोग को भी उड़ाएंगे नहीं और मात्र चरणानुयोग में लीन नहीं होंगे, दोनों चीजें चलेगी साथ में। और मैंने कभी कहा था ना, अकबर बीरबल के बारे में आता है, किसी के बारे में अपने को तो सिद्धांत लेने से मतलब है। अकबर ने इसी परीक्षा लेने के लिए एक दिन कहा, ये बकरा है इसको 3 महीने तक, 3 महीने बाद इसका 1 ग्राम भी वजन कम नहीं और ज्यादा होना नहीं चाहिए, तुम इसको ये कराओ। अकबर बीरबल तो बीरबल ही, बीरबल ने क्या किया, एक कांच का रूम बना, बाहर शेर रख दिया और अंदर इस बकरे को रख दिया। बकरे को घास भी खिला रहा, घास खा रहा है, घास खाने से मोटा भी हो रहा है, सामने शेर दिख रहा है, बाद में पतला भी हो रहा है, दोनों समन्वय चल रहा है, दोनों बैलेंस कर रहा है। 3 महीने बाद देखा उसका वजन उतना का उतना है। क्या किया उसने, सामने शेर भी खड़ा कर दिया और यहाँ घास भी खिला रहा है, दोनों काम कर रहे। इसका वेट भी नहीं बढ़ रहा है, वेट भी नहीं कर रहे। तो लौकिक स्थूल उदाहरण है। यहाँ पे काम तो दोनों से चलेंगे, अपने निश्चय और व्यवहार दोनों से चलेंगे। हमारा होगा काम इससे निश्चय से, बट सहचारी रूप में होता, उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जिन नीति का, जिनेश्वर देव के मार्ग का जो उल्लंघन नहीं करते वह सत्पुरुष ज्ञान स्वरूप होते हैं। और वो क्या करते हैं, शादवाद की अत्यंत शुद्धि को जानकर। शादवाद की शुद्धि क्या है, तो शादवाद की अत्यंत शुद्धि मतलब सभी अपेक्षाओं को भली भांति जानकर, अच्छे से जानकर। शादवाद की शुद्धि कैसे होगी, शादवाद में जो कथन आया है उस कथन को भली भांति जानना, शुद्धि से जानना। जिस अपेक्षा से, जिस विवक्षा से आचार्य देव ने कहा है उस विवक्षा से पकड़ना, बराबर पकड़ना। ये प्रकरण चल रहा है, एकांत नहीं करना, एकांत नहीं करना। चर्चा में ऐसे बहुत सी जो आते हैं, सालों से स्वाध्याय करते हैं, बट स्वाध्याय बराबर नहीं करते तो ये काम ध्यान में आ जाए, गड़बड़ आती, स्वरूप पकड़ में नहीं आए। इसके लिए इसमें अच्छे से पकड़ना चाहिए। यह क्या कह रहे, शादवाद की दृष्टि के, शादवाद की अत्यंत शुद्धि को जानकर, वस्तु स्वरूप को बताने वाला शादवाद है, उस शादवाद की शुद्धि को जानकर, उसकी शुद्धि क्या है, उसकी अपेक्षा क्या है,
उस अपेक्षा को जानकर जिन नीति का, जिनेश्वर देव के मार्ग का उल्लंघन न करते हुए सीता ने उल्लंघन किया। अन्यमति में अपने इसमें नहीं है। सीता ने उस रेशा को उल्लंघन किया। क्या हाल हो गए? वहां तो गई और बाद में गर्भ में रहते हुए भी निकलना पड़ा। क्या किया? उल्लंघन। क्या होता है? अन्य मत का है, मुझे पता है। क्या किया? क्या गड़बड़ हुई? कितना भोगना पड़ा? ये जिन नीचे की रेशा दिखती नहीं, बस ध्यान में पकड़नी चाहिए। ज्ञान में पता चलेगी। बस भगवान ने कहा ये तेरी मर्यादा है, ये मर्यादा के बाहर तो जाना मत, तेरी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। ये करेगा तो तू कुपुरुष हो जाएगा, सत्पुरुष नहीं हो पाएगा। सत्पुरुष नहीं होगा तो ज्ञान स्वरूप नहीं होगा, ज्ञान स्वरूप नहीं होगा तो सुख स्वरूप नहीं होगा। और सुख तो तुझे किसी भी हालत में चाहिए, क्योंकि तू बहुत दुख भोगते हुए आ रहा है। पंच परावर्तन बहुत कर लिए तूने, तो तुझे सुखी होना है, पूरा लीन हो जाना चाहिए इस जिन नीति, जिन मार्ग में, जिन सिद्धांत में, जिन व्यवस्था में। जो कुछ बताइए तो ये शादवाद की अति शुद्धि जाकर देखते हैं। और क्या विशेष कह रहे हैं? ये स्वयमेव देखते हुए होता है, कोई अन्य नहीं दिखाते। ये स्वयं करना पड़ेगा। देखो पराधीनता नहीं करा रहे अमृतचंद्र देव, हम तुम्हें दिखाएंगे, हम ही तुम्हें दिखा सकते हैं, अमृतचंद्र सूरी तुम्हारा कल्याण करा सकते हैं, ऐसा बात नहीं करते हो। स्वाधीनता देखो, पंच परमेष्टि करना पड़ेगा, तुम्हें समूह शरण में जाना पड़ेगा, सिद्धों की अरहतों के पास ही तुम्हें मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं कह, कुछ भी नहीं कह। व्यवहार का कथन हम करेंगे अलग बात है, यहाँ पे तो अध्यात्म का कथन है, वस्तु स्वरूप का कथन है, एकदम निश्चय का कथन चलता है। होता कैसे होगा? स्वयमेव देखेगा ये, स्वयमेव देखते के द्वारा। कौन सी दृष्टि से? अनेकांत संगत दृष्टि के द्वारा। तोड़ तोड़ के पढ़ना है इसे, ऐसे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं जानबूझ के पढ़ रहा हूं। अनेकांत संगत दृष्टि से पढ़ना पड़ेगा, एकांत दृष्टि से नहीं। सम्यक एकांत की दृष्टि तो अलग है, वहां तो अपेक्षा पूरी क्लियर होती है। अनेकांत की संगत दृष्टि के द्वारा वस्तु तत्व की व्यवस्थिति को, व्यवस्थिति मतलब व्यवस्था, नियम, क्रम। तो वस्तु तत्व का जो व्यवस्थिति है, व्यवस्था है, उसको अनेकांत संगत दृष्टि के द्वारा स्वयमेव देखते हुए ये ज्ञान स्वरूप होगा। तो ज्ञान स्वरूप होने के लिए क्या करना? तो बोले वस्तु तत्व की व्यवस्थिति को अनेकांत से संगत दृष्टि द्वारा देखो। कौन देखेगा? स्वयं देखना पड़ेगा, इसे दूसरा कोई करा नहीं सकता, दूसरा कोई करा नहीं सकता। इसलिए बाहर में स्थूल में चलता है कि बड़ों की पुनवानी काम में आ गई, स्थूल कचर है, करने में बाधा नहीं, मानना नहीं। किसी का कोई पुनवानी किसी कुछ काम में नहीं आते, स्वयं का ही स्वयं में काम में आता। तो यार स्वयं की जो दृष्टि से जो देखता है, अन्य की दृष्टि काम में नहीं। अन्य तो साधर्मी जन आदि अपने को चर्चा कर सकते, बता सकते, बाकी वो दृष्टि तो स्वयं को लेनी पड़ेगी, स्वयं को लेनी पड़ेगी। वो तो उपदेश मात्र करेंगे ज्ञानी जी, ये भी उपदेश देके चले गए। अब जैसे सिद्धि करने तो कहते हैं पंचम काल में समय सार ने अनेकों को यथार्थ मार्ग दिखाया, यथार्थ मार्ग दृष्टि की। तो किया तो स्वयं उन दृष्टि में उन्होंने, जिन्होंने भी किया होगा, और निमित्त रूप में ये खड़ा, ये उपदेश खड़ा। तो ये निमित्त रूप में रहने में हमें क्या बाधा? कोई इसके बिना भी हुए होंगे, कोई परमात्मा प्रकाश जी से होंगे, कोई योगसार जी से हुए होंगे, कोई और अन्य ग्रंथ से हुए होंगे, हमें कोई बाधा नहीं, हमें इसी ग्रंथ की कोई बाधा नहीं। और ये बोल भी नहीं रहे, ये कह रहे स्वयं दृष्टि से ये करेगा। उस संगत अनेकांत संगत दृष्टि होनी चाहिए, एकांत वाली नहीं होनी चाहिए, बैलेंस वाली दृष्टि होनी चाहिए। बैलेंस वाली दृष्टि बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। मतलब अमृत के पास आवे और ग्रहण न कर पाए, चिंतामणि रत्न अवलोकन के लिए मिले और न कर पाए, जिनेन्द्र का अनेकांतमय शासन मिले और वो दृष्टि हम ग्रहण न कर पाए, तो हमारे जैसे अभाग्य की महिमा और किसी की नहीं होगी, किसी की नहीं होगी।
हमें जब केवल ज्ञान आदि होगा प्राप्त तब पता चलेगा। अनेकों बार हमें ऐसे जिनेंद्र का शासन अमृत रूप में मिला, चिंतामणि रत्न अवलोकन के लिए मिला, पर हम किया ही नहीं। हम करना चाहिए तो किया ही नहीं। कमजोरी नहीं दिखा रहा हो, पूर्व की भूल से सीखते। ज्ञानी जी क्या करते हैं, अपने पूर्व की भूल को समझकर अभी आगे क्या ध्यान रखना। कल रात में चर्चा में हमने इसी का घर की चर्चा चली थी, बोला कल का सुबह से शाम तक जो भी कुछ हुआ उससे सीख क्या ली। आज होमवर्क में बोला चर्चा करें, करना चाहिए चर्चा, ऐसी चर्चा करनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए भूतकाल से। भूतकाल में अनेकांत संगत दृष्टि से स्वयं हम देखा नहीं, तो कह रहे देख लो अभी अनेकांत की दृष्टि कर लो, और अगर नहीं सीख पा रहे तो अभी भी अवसर गया नहीं। सीखा नहीं तो कोई बात नहीं, ये तो नहीं वहां अभी कर लेंगे सब। अभी तो हम बूढ़े हो गए, अब 70 के हो गए, 75 के हो गए, अब तो जता नहीं दिमाग में। बूढ़ा मान रहे मतलब अपने आप को मनुष्य मान रहे। आत्मा कभी बूढ़ा होता नहीं, त्रिकाली कभी बूढ़ा हुआ नहीं, त्रिकाली कभी बूढ़ा होता नहीं, होगा नहीं। क्या बात कर रहे? हाँ, जैसे देवों का कहने में आते ना, कुमार कुमार असुर कुमार, कुमार क्यों कहते हैं? कुमार के जैसे रहते सभी चारों निकाय के देव, जैसे उनका अंतर्मुहूर्त में पूरी प्रवृत्ति हो जाती है और वो तैयार हो जाते हैं, ऐसा अंत तक रहते हैं। ऐसे वो बात जुदा है। 6 महीने पहले माथा ठोकते बैठते हम तो चले केंद्रीय में, उनका जाने दो, उनको तो कोई बूढ़े हुए नहीं, बट उनको अर्थ ज्ञान हो जाता है, आकुलता हो जाती है। बट सामान्य कहने में आता है, यहाँ आत्मा तो कहते हैं वो तो भी अंतर्मुहूर्त के लिए रहेंगे और बाद में तो वो तो अनंत काल के लिए नहीं। वो बट ये तो एक समय के लिए आत्मा बूढ़ा होता नहीं, रोगी होता नहीं। स्वरूप ऐसा ही, स्वरूप ऐसा ही, वस्तु स्वरूप ऐसा, बस उसे देखते आना चाहिए। अपना आत्मा 40 साल का हो गया, 50 का हो गया, 70 का हो गया, 80 हुआ ही नहीं आता। सब बूढ़े हो गए, बहुत चर्चा चलती बाहर में, इन्होंने पहले बहुत मेहनत की, इसके लिए ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से कुछ नहीं रहता है। एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव है। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव तो एकदम ऊर्ध्व होना चाहिए। पर्याय की स्वतंत्रता की बात कर रहे तो और बाकी क्या रह गया? वो कब की कोई पर्याय स्थूल कथन करने में आते हैं। स्थूल कथन की बात अलग है कि पूर्व हो के संस्कार, इसका उसका, ऐसा स्थूल कथन होते हैं। बाकी किसी पर्याय में किसी पर्याय का कोई अंश नहीं, प्रत्येक पर्याय स्वाधीनता से कार्य कर रही है, एकदम व्यवस्थित। वो अंतिम वाली शक्तियाँ वही थी, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, और ये जो कर्ता कर्म करण शक्ति जो थी, तो वही कह रही थी, शक्ति इसीलिए थी। तो देखिए महत्वपूर्ण बात क्या कह रहे, ये सा अनेकांतात्मक वस्तु तत्व की व्यवस्थिति को, अनेकांतमक वस्तु तत्व की, वस्तु के वह पने की। वस्तु का वह पना क्या है? वस्तु के गुण का वह पना अनादि निधन पना है। ध्रुवता ये वस्तु के गुण का वह पना है, और वस्तु के पर्याय का वह पना क्या है? उत्पाद वय क्षणिकता, ये वस्तु के वह पना है, और पूरी वस्तु का वह पना भी उस अपेक्षा से अनुसंग से आ जाएगा। तो उसकी व्यवस्थिति को, उसकी व्यवस्था को, वस्तु तत्व की व्यवस्था क्या है? तो बोले जीव वस्तु की चेतनपना ये व्यवस्था है, अजीव वस्तु की जड़पना ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था को अनेकांत संगत, पर्याय को भी गुण को भी, भेद रूप भी अभेद रूप भी, एक रूप भी अनेक रूप भी, तद्रूप भी अतत रूप भी, ऐसे अनेकांत संगत, अनेकांत के साथ सुसंगत, सम्यक रूप से संगत, अनेकांत के साथ मेल वाली, अमेल वाली नहीं, दृष्टि के द्वारा। ये कौन सी दृष्टि है? दूरबीन की दृष्टि नहीं, माइक्रोस्कोप की दृष्टि नहीं, ये दृष्टि ज्ञान की दृष्टि। उस ज्ञान की दृष्टि के द्वारा स्वयमेव देखते हुए, स्वयमेव अवलोकन करते हुए, या कोई कहेगा देखना मतलब सामान्य चले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, और विशेष मतलब ज्ञान, जानना चले।
तो यह देखते साहब, पहले वस्तु तत्व की वस्तु अच्छे से अनेकांत से जान ली, और फिर अभी जिस वस्तु से अपना काम होगा उसको ही देख रहे। हमने बृहद द्रव्य संग्रह की 44वीं गाथा की टीका में चर्चा की हुई। क्या की थी चर्चा, किसी को याद है? बृहद द्रव्य संग्रह की 44वीं गाथा की टीका में चर्चा की थी, दर्शन मतलब आत्मा को देखना, और ज्ञान मतलब पर को जानना, और वह सिद्धि की थी उन्होंने। बोले ये भी एकांत नहीं, इसमें आ जाता। क्या सिद्धि होती है? दर्शन आत्मा को जानता है, आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान को जान लिया, और ज्ञान में पर जानने में आ रहा है, इसलिए पर भी देखने में आ गया। अच्छे समझ लो, इसलिए महासत्ता का अवलोकन करते हैं, वह अच्छे से देख लेना विस्तार से। और ज्ञान पर को जानता है, और इसमें श्रद्धा गुण, चारित्र गुण आदि सब पर, भेद रूप जो कथन है वो पर विशेष रूप में, तो उसमें वो भी जानने में आता है। और दर्शन में आत्मा जानने में आता है, इसलिए वो भी जानने में आता है, इसलिए स्व पर प्रकाशित दोनों आ जाते हैं वहाँ से पूरा विस्तार से किया हुआ चर्चा। मैं इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूँ? देखने का अर्थ सामान्य अवलोकन भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दृष्टि के द्वारा स्वयमेव देखते हुए स्वाधीनता से स्वयं देखना पड़ेगा, ये पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। और क्या कह रहे हैं? शादवाद की अत्यंत शुद्धि को जानकर, शादवाद की अत्यंत जो शुद्धि है, मतलब इसमें 1% भी मलिनता नहीं है। और ये निर्णय कब होगा? जब प्रयोजनभूत तत्व का निर्णय करेंगे तो पता चलेगा क्या गजब है। इसलिए मैंने थोड़ी दिन पहले कहा था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अधिकार में टोडरमल जी साहब ने 4 अनुयोग का कथन किया है। उस 4 अनुयोग के प्रत्येक अनुयोग के कथन में आप देख लेना, जो नया जीव है जिसे कोई तत्व ज्ञान नहीं है वो पढ़ता है तो उसको क्या फायदा होता है, वो अनुयोग पढ़ने से क्या क्या जानकारी होती है, 4 अनुयोग में घटित किया हमने। और जो तत्व ज्ञानी है, जिसने अनेक शास्त्र पढ़ लिए, सम्यक ज्ञानी है, वो भी शास्त्र पढ़ता है, उसे क्या फायदा होता है वो भी उन्होंने दिया। मैं ये क्यों ले रहा हूं? ये शादवाद की जो अत्यंत शुद्धि है ना, तत्वज्ञानी को भाषित होती, जानने में आती। हाँ, भगवान ने वहां पे वो कहा था, उस ग्रंथ में, उस चर्चा में, उस सूत्र में, उस अधिकार में, हाँ यहाँ पे लिंक हो रहा है, उसे भाव भाषण होता है। प्रथमानुयोग पढ़ता है और कर्णानुयोग पढ़ा हुआ है, चरणानुयोग पढ़ा हुआ है, द्रव्यानुयोग पढ़ा हुआ है, उसको लिंक करता है। हाँ, ये घटना यहाँ की थी, अच्छा उसका वो, उसका इसका ये फल मिला, बराबर लिंक कर देता। तत्वज्ञानी को अनुभव में आता, प्रतीति में आता। तो यहाँ पे ये शादवाद की जो अत्यंत शुद्धि है, ये तत्वज्ञानी को जानने में आती, भाषित होती है। हाँ, उसे भाषित होती है, बराबर है। ज्ञानियों ने कहा है ऐसा ऐसा करना चाहिए, आलू प्याज नहीं खाना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हाँ इसकी मर्यादा, हाँ बराबर, ये ऐसा कह रहे, बात बराबर, ये बराबर। उसी चरणानुयोग में पढ़ता है तो वो अत्यंत शुद्धि से लिखा गया है, उसकी अपेक्षा उसे पकड़ में आती है। प्रकरण आज का थोड़ा कठिन लग रहा होगा तो महत्वपूर्ण प्रकरण समझना अच्छे से, उसे वो पकड़ में आता है, वो बराबर शुद्धि से जानता है। शादवाद की सिद्धि बहुत जरूरी है। शादवाद अनेकांतवाद जिनेन्द्र देव का शासन है, अनेकांतमय वस्तु है और उसको करने वाली शादवाद। इन्होंने पूरा लिख दिया, इसमें बहुत सार भरा है। मतलब अभी हम तो शक्ति प्रमाणी चर्चा कर रहे हैं, तो ये कह रहे शादवाद की अत्यंत शुद्धि को जानकर जिन नीति का, शादवाद की सिद्धि, इसीलिए जिन नीति का उल्लंघन सम्यक ज्ञानी नहीं कर सकते, करते नहीं। अगर जिन नीति का उल्लंघन कर रहे हैं तो सम्यक ज्ञानी नहीं। मैंने थोड़े टाइम पहले कहा ना, एक अच्छे विद्वान है, अच्छे विद्वान मतलब 101 लोग आते प्रवचन में, ऑनलाइन या जो भी ज्वाइन होते, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो उनको किसी ने प्रश्न पूछा कि सब सम्यक दर्शन के पहले न्याय नीति सदाचार होनी चाहिए, न्याय नीति भक्ष्य होना चाहिए? कोई जरूरत नहीं, आत्मा कोई जरूरत। बोले यहाँ तो ऐसे आधार है। बोले मैं कह रहा हूँ ना, अब देखो उल्लंघन कर रहे हैं, समझना अच्छे से। वो आधार दिखा रहा है सामने वाला, तैयारी करके वो पूछ रहा है, आधार दिखा रहा है, ये क्रॉस कर रहा है, इसे समझ में नहीं आए, जिन नीति समझ में नहीं आई, निश्चय व्यवहारी समझ में नहीं आए। और ये जो ज्ञानी होता है, जो जानकार होता है, उसे शादवाद की शुद्धि
बराबर पकड़ में आती है, अत्यंत शुद्धि को जान पाए वो बराबर समझता है, नहीं हाँ ये ऐसा ही होना चाहिए, इस भूमिका में ये ऐसा ही काम होगा। अगर सम्यक दृष्टि भले चतुर्थ गुण स्थान वाला है, सचर रूप में रहेगा ही रहेगा, ये नहीं है मतलब गड़बड़। वो ऐसा बैलेंस करेगा, वो एक काम नहीं करेगा कि फिर ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो शेर क्या खाएगा, चप्पल क्या खाएगा, अरे भैया उसको तुम बीच में क्यों ला रहे हो, उसका तीरेज उसका देखे तुम, या उसकी उल्लंघन नहीं करना, उल्लंघन नहीं करना, बैलेंस करना, बैलेंस वाला शासन है आपका, मध्य भाव है, मध्य भाव है, इसलिए अपना ना शुभ ना अशुभ, शुद्ध वाला भाव, ये मध्य वाला, जिसमें हम ना तीव्र कषाय तरफ है ना मंद कषाय तरफ है, हम उदासीनता तरफ है। तो ये क्या कह रहे हैं, अत्यंत शुद्धि को जानकर जिन नीति का, जिनेश्वर देव के मार्ग का उल्लंघन न करते हुए, मैंने कभी 2-3 साल पहले कहा होगा अपने जैन में बहुत सारे मत प्रभेद है ना, ये 10-20 हजार लोगों की सभा में कह दिया आलू प्याज भी खाते तो कुछ नहीं होता, रात में पानी पीते कुछ नहीं होता है, जिन नीति का उल्लंघन कर रहे हैं, एकदम होशियारी चल रही। नहीं साहब सम्यक दर्शन होने के बाद देख लेंगे, गड़बड़ नहीं, बेसिक जैनत्व तो पहले से ही रहेगा, फिर काय को 45 दिन होने के बाद ऊपर लेके जाते तुम, काय को कहते कि इनका 8 साल तक हम निभाएंगे, इनके 8 मूल गुण निभाएंगे, 8 मूल गुण पता है तुम्हें, सिर्फ आत्मा की चर्चा करो कहते हो, जिन नीति नहीं समझ रहे हो तुम, बैलेंस नहीं कर रहे हो, 4 अनियोग नहीं समझ रहे, गड़बड़ हो रही है। जागना, 4 अनियोग को रसपूर्ण पढ़ना, समझ में नहीं आई वो कोई अपराध नहीं, समझने का प्रयास नहीं करे वो अपराध है। नहीं साहब ये हमारे समझ में नहीं आता, हम नहीं देखेंगे, बेकार है चीज, बेकार है, कुछ आवश्यक नहीं, गुणस्थान कुछ काम के नहीं, एकदम बेकार काम है। तो उनको समझ नहीं, जिनेंद्र देव को उन्होंने गाय को डाल दिया उसमें, सिर्फ द्रव्य नियोग देना चाहिए था, सिर्फ अध्यात्म देना चाहिए था, उन्होंने 4 अनियोग नहीं लिखे, मतलब उनकी समझ कम है, सर्वज्ञ हमारी समझ ज्यादा है, इसे समझ में नहीं आता ये क्या बोलता है, इसने जानना चाहिए भगवान ने 4 अनियोग दिए, कुछ अपेक्षा होगी, मुझे नहीं समझ में आ रही है, मेरी कमजोरी, इसके श्रद्धा में गड़बड़ है, ये उल्लंघन कर रहा है, इसे पता ही नहीं चल रहा, और ये कह रहा है मैं जैनी हूं, मैंने इतने विधान रचे, मैंने इतने वेदी की स्थापनाएं की, मैंने इतने पंचकल्याण कठिन किए। भैया क्या किया तूने, पंचकल्याण तो सम्यक दर्शन ग्रहण करने के लिए गया था, तुझे शादवाद पता है, जिननीति पता है, हालत गंभीर है, थोड़ा कड़वा लगेगा बट वस्तु स्वरूप जानो, इसमें ये भाव भरे, मैं अपनी तरफ से कुछ कह नहीं रहा, मुझे जो समझ में आ रहा है मैं चर्चा कर रहा हूं। जिननीति का अर्थ क्या करें, पढ़ के तो मैं 2 मिनट में चला जाऊं, ये तो शास्त्र कब का हो जाता था, तो करना क्या है, कौन से झेंडे लगाने हमको कि इतने शास्त्र हमने स्वाध्याय में कर ली, समझ में कुछ नहीं आया, अमूलचूल बदलाव कुछ नहीं आया, परिणति में परिणाम नहीं आए, तो बोलते कुछ भी फायदा नहीं, फायदा ही नहीं, ज्ञान स्वरूप हुए नहीं, तुम ज्ञान स्वरूप होने की बात चल रही है। तो या कह रहे जिन नीति का, जिनेंद्र देव के मार्ग का उल्लंघन न करते हुए संत ज्ञानी भवंती, संत पुरुष सत्पुरुष ज्ञान स्वरूप होते, सत्पुरुष ही होते, पुरुष क्यों लिखा है, पुरुषार्थ जो करता या पुरुषार्थ की चर्चा है, भावार्थ में तो 2-3 ही शब्द है, इसके बाद में अमृतचंद्र आचार्य देव ने उपाय उपयोगिकार का प्रारंभ किया है, उसके शुरू में जो भी कुछ लिखा है उसकी चर्चा करेंगे, आज का समय थोड़ा ऊपर आ गया।